Hello guys, I'm Dikshita. Welcome to Creative Study. आज मैं आपको फाइन आर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेंटिंग्स होते हैं और एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ये बताऊंगी। फिर कौन से पेंटिंग में क्या बताया जा रहा है वो आपको मैं बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पेंटिंग्स यूज होते हैं। फर्स्ट पे जो हम लोग को पेंटिंग्स पढ़ना है जो वो है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसे 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक बनाया गया था। इस पेंटिंग हमें ये पेंटिंग्स के बारे में पढ़नी। इसमें फर्स्ट है मयूराग्नि, जिसे साहिबुद्दीन आर्टिस्ट ने पेंट कर रखा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेंटिंग्स का नाम लिखा और ये जो है ये यहाँ पे जो साहिबुद्दीन लिखा है वो आर्टिस्ट का नाम है जो जिन्होंने इसे पेंट कर रखा है। और ये पेंटिंग्स है, बहुत सारे पेंटिंग्स है, यही सारे पेंटिंग्स है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। एंड सेकेंड इज राधा बनी ठहरी, जिसे निहाल चंद ने पेंट करा है। और थर्ड इज भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, जिसे घुमन ने पेंट करा है। एंड फोर्थ इज चौगन पेज, जिसे दाना ने पेंट करा है। एंड फिफ्थ इज राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, जिसे उत्कल राम ने पेंट करा है। एंड सिक्स इज कृष्णा ऑन स्विम, जिसे निरुद्दीन ने पेंट करा है। ये जो फर्स्ट इसमें जो लिखा हुआ है जो कौन से पेंटिंग्स को किन्होंने पेंट रखा है ये सब आपको याद करना है। जिसमें हम लोग फर्स्ट पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे मेरुरागिनी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंटिंग का नाम लिखा है और ये जो है लिखा हुआ साहिबुद्दीन वो आर्टिस्ट है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। उस पेंटिंग के बारे में आपको समझाऊंगी। एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इस पेंटिंग से आपको लिखना है। फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मेरुरागिनी पेंटिंग किन्होंने बनाया है, तो साहिबुद्दीन आप आंसर दे दोगे। अगर पढ़ोगे तब तो अच्छे से ये मतलब ऐसे दे पाओगे, ये चीज याद रहेगी तब। तो मैं आप लोग को कहती हूँ जो आप लोग प्लीज इसे याद जरूर करना। जो मेरुरागिनी पेंटिंग किसने की, साहिबुद्दीन। मतलब हर पेंटिंग से पेंटर को तो याद करना ही करना, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव जो कि इस पे ही बेस्ड होते हैं। यहाँ पेंटिंग अब जिसका हमें डिस्क्राइब करना है, ये एग्जाम में आते हैं जो मेरुरागिनी पेंट डिस्क्राइब कीजिए। या फिर ऐसे आते हैं कि साहिबुद्दीन ने एक पेंटिंग की राजस्थानी पेंटिंग, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। या फिर राजस्थानी पेंटिंग से कुछ पेंटिंग्स को आप डिस्क्राइब कीजिए। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स इस टाइप मतलब आते हैं। जिसमें आपको कि सपोज अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1 पेज एंड 1.5 पेज इस इतना ब्रीफली डिस्क्राइब करना था कि एग्जामिनर को लगे कि आपने पढ़ा है कुछ इसके बारे में, आप हर एक चीज का समझा पाओ एग्जामिनर को। इस टाइप से आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है उसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो मेरुरागिनी पेंटिंग, इस पेंटिंग में किंग एंड क्वीन राइडिंग अ कैमल फर्स्ट पॉइंट है। मैंने पॉइंट वाइज से कर रखा है, जैसे कि होता क्या है कि पॉइंट वाइज रखे तो हमें ये चीज याद रहता है, छोटे छोटे होते याद रहता है तो हम खुद भी उसे ब्रीफली डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो हम ज्यादा जरूरी होता है कि पॉइंट बाई पॉइंट पढ़े और अच्छे से डिस्क्राइब करके एग्जाम में लिखे। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट है किंग्स विथ क्वीन राइडिंग अ कैमल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किंग एंड क्वीन है जो कि एक कैमल पे राइड कर रहे हैं। वो दोनों ने बहुत ही हाईली ऑर्नामेंटल ड्रेस पहन रखा है। कैमल जो है वो एकदम अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, जैसे लग रहा है किसी ओकेजन में वो कैमल जा रहा हो इस टाइप से। और इसका जो फोरग्राउंड है वो लाइट वॉश ग्रीन कलर से है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप। यहाँ पे 2 मेल हैं जो कि कैमल के साथ साथ स्टिक लेके, देख रहे हो ना आप, इनके हाथ में स्टिक रखा हुआ है, स्टिक लेके चल रहे हैं। फिर डॉग एक है जो यहाँ पे दौड़ रहा है। स्काई है जो कि डीप ब्लू है। ड्रेस मतलब इसमें जो ड्रेस है सबकी ड्रेस देखो आप ट्रांसपेरेंट है। इनकी भी यहाँ पे देखो कुछ बांध रखा है इन्होंने, वो भी ट्रांसपेरेंट है। ये जो यहाँ पे आदमी है उसका भी कपड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ड्रेस ट्रांसपेरेंट है। यहाँ देख रहे हो ना आप, इनका जो कुर्ता है वो ट्रांसपेरेंट है। फिर किंग का ड्रेस है वो भी ट्रांसपेरेंट है। ये क्वीन की ओढ़नी है वो भी ट्रांसपेरेंट। मतलब हर एक पेंटिंग में, ज्यादातर पेंटिंग में जो ये ड्रेस होता है वो ट्रांसपेरेंट ही यूज किए गए होते हैं हर एक पेंटिंग में। और आपको सब बता दें कि कौन से कलर यूज किए गए हैं पेंटिंग में। तो वाटर कलर यूज है, ऑयल पेस्टल कलर, इस टाइप के आपको बताने होते हैं जो कौन कौन से कलर, मतलब जितना ब्रीफली से ब्रीफली डिस्क्राइब करो उतने अच्छे मार्क्स आते हैं आपके। तो येलो टी शर्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड देखो येलो कलर की टी शर्ट की बैकग्राउंड बनाई गई है। यहाँ पे आप इसको मतलब
ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो जो सब एक कहानी की तरह अपने दिमाग में बना लो, जो इस कहानी में है क्या, इस पेंटिंग में है क्या, उस तरीके से आप बना लो तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे एक कैमल है, वो रनिंग के पोस्चर में है, फिर यहाँ पे 2 आदमी है, फिर एक कुत्ता है जो कि दौड़ रहा है। यही से आपको इसमें लिखना होता है, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है। आप उसे 2-3 बार, एक बार समझ नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है फिर कमेंट भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। जो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सब पूछ सकते हो ये चीज। सो नेक्स्ट पेंटिंग इज राधा बनी ठनी, जो कि निहाल चंद ने पेंट कर रखा है, जिसमें राधा है यहाँ पे, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट ओढ़नी और रखी है, डार्क कलर की ब्लाउज है इनकी, इन्होंने व्हाइट छोटे छोटे मोती के ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, जो 2 लोटस है जो कि लेफ्ट हैंड में, आप देख रहे हो ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड में 2 लोटस जो रखे हैं। लॉन्ग ब्लैक हेयर है इनके, शार्प नोज है, नोज देखो कितने शार्प है इनके, फिर कर्ली हेयर इज ऑन चिक्स, यहाँ पे देखो चिक्स पे कर्ली हेयर यहाँ पे है, दिख रहा है ना। ये पेंटिंग में दिखाया, तो इसमें भी दिखाया था वुमन की ब्यूटी को दिखाई गई है इसमें कि। उसके बाद ओढ़नी होल्ड इन राइट हैंड, उन्होंने ओढ़नी को राइट हैंड में होल्ड कर रखा है, देखो यहाँ पे राइट हैंड में उन्होंने ओढ़नी को होल्ड कर रखा है। फिर बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। तो आप यहाँ पे मतलब आप जितने ब्रीफ से डिस्क्राइब कर सको पेंटिंग, हर पेंटिंग्स को। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो कि इनके शार्प आईज है, यहाँ पे लोटस टाइप आईज है, इनके आईब्रोज जो कि उठी हुई है, थोड़ी सी देख रहे हो ना, थोड़ी सी उठी हुई है, ये आप बता सकते हो। और इन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखा है बहुत सारा, फिर ओढ़नी से ट्रांसपेरेंट में छोटे छोटे गोल्डन कलर के डॉट्स दिए रखे हैं। उसके बाद इन्होंने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, इन्होंने बैंगल्स पहन रखी है दोनों हाथ में, बहुत हेवीली ऑर्नामेंट पहन रखा है। फिर आप ये भी बता देखो सबसे यूनिक क्या है इस पेंटिंग में, कि वन साइडेड पेंटिंग है, एक साइड का ही सारा कुछ दिख रहा है। देखो फेस का वन साइडेड पेंटिंग, आप ये मतलब आप एग्जाम में ये लिख सकते हो कि दिस इज वन साइडेड पेंटिंग, राधा मैठनी जो है वो पेंटिंग वन साइडेड पेंटिंग है। सो हम नेक्स्ट पेंटिंग में चलते हैं, भरत मिश्र रामायण चित्रकूट। जितनी भी पेंटिंग है सबसे यूनिक पेंटिंग है ये, क्योंकि इसमें 49 फिगर यूज की गई। अभी तक जो पेंटिंग्स बने तो किसी में 49 फिगर यूज नहीं कर रखे, बहुत ज्यादा है तो 10 है 15 है ऐसा यूज कर रखे, 49 फिगर यूज कर रखी है। और सब जितने फिगर्स है सबको सेपरेट सेपरेट ग्रुप में बांटा गया। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ छोटे से ग्रुप है, यहाँ छोटे से ग्रुप है, फिर यहाँ भी छोटे से ग्रुप बना रखे हैं। तो इसमें बताना है कि इस फिगर में हो क्या रहा है। ये जो फिगर है एक रामायण का एक पार्ट है। देखो आप जैसे कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे एक बगल में नदी है जिसमें कि लोटस है, पिंक कलर के हैं, व्हाइट कलर के लोटस हैं। आप ये सब उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे हर्ट्स हैं, मतलब झोपड़ी है। फिर अब ये कलर डिस्क्राइब कर सकते हो, जो मतलब जो कौन कौन से कलर इसमें यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कलर यूज है, ब्लैक है, ऑरेंज है, येलो है, ये सब आपको ही बताना है जो कौन कौन से कलर इसमें यूज हुए हैं। जैसे चलो हम लोग अपने पॉइंट्स बात हैं कि स्मॉल हॉट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्री, छोटे छोटे हॉट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज है, यहाँ पे देखो ट्रीज है, फिर छोटे छोटे प्लांट पौधे हैं यहाँ पे, ये सब देख रहे हो ना आप, कि ये सब हम लोग को डिस्क्राइब करना होता है। कि यहाँ पे पॉइंट होता है आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, मतलब इस पॉइंट को आप दिमाग में रखो, जो ये चीज है इस पेंटिंग में, आप पेंटिंग दिमाग में रखो, फिर आप एग्जाम में जब आओगे तो आप अच्छे से बता पाओगे कि हाँ ये चीज था, ये चीज, तो आप ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करना, ठीक है। चलो ओके। एंड थर्ड इज सेपरेट एपिसोड ऑफ रामायण। ये जो है पूरा रामायण के एपिसोड को डिस्क्राइब कर रखा है। एक एपिसोड है ना रामायण में, जो ये राम जी चित्रकूट में होते हैं तो भरत जी उनसे मिलने आते हैं अपनी माँ के साथ, जो दशरथ जी डेथ कर गए रहते हैं तो विश्वामित्र आते हैं तो उनको बताते हैं जो आपके पापा डेथ कर गए हैं, ये सब चीज। तो यही चीज पूरे मतलब एक पेंटिंग में डिस्क्राइब की गई है रामायण की एक पूरी एपिसोड जो है। सिर्फ यहाँ पे देखो कि राइट लोअर सो रामा लिसनिंग टू विश्वामित्र अबाउट हिज फादर, मतलब राइट में बता रहे हैं विश्वामित्र जो आपके जो फादर है वो डेथ कर गए हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट लोअर रामा लिसन टू ऐसे
एस्थेटिक्स। यहाँ में आपको लेफ्ट में बताया है ये राम जो है वो सुन रहे हैं एस्थेटिक्स के बारे में। फिर इन अपर में राम अपने माँ से मिल रहे हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ। देखो यहाँ पे एक फिगर है उसमें शो किया गया हुआ है। फिर यहाँ देखो सीता जी है जो मिल रही है अपनी मतलब अपनी मदर इन लॉ से। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे फिगर हैं। फिर यहाँ देखो छोटे छोटे पौधे, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है इसमें एग्जाम में पेंटिंग्स के बारे में। फिर यहाँ व्हाइट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज etc कलर आर यूज्ड, मतलब बहुत सारे कलर यूज रहते हैं। बता सकते हैं कि ग्रीन कलर यूज हुए पड़े हैं। फिर स्काई कलर, यहाँ देखो स्काई कलर जो है या स्काई कलर वो यूज हुए पड़े हैं। फिर ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। फिर पिंक, मतलब पौधे हैं तो छोटे छोटे फ्लावर निकले हुए हैं तो उसमें उसका कलर पिंक व्हाइट, मतलब आप इमेजिन भी कर सकते हो जिसमें कौन कौन से कलर यूज हुए होंगे। आप एक पेंटिंग को देखो, आप जब एग्जाम में जाओगे तो इमेजिन करोगे कि हाँ ये कलर थे ये कलर थे, तो आप वो चीज अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। सो हम नेक्स्ट पेंटिंग वहां पढ़ते हैं जो कि चॉक एंड क्लियर्स, जिसे दाना ने पेंट करा है। इस पेंटिंग में 2 रानी है और 4 मेड्स हैं जो कि कुछ खेल रही हैं। चलो लोग पॉइंट्स में देखते हैं जो ये क्या आखिर खेल क्या रही हैं। तो 2 रानीज विथ 4 मेड्स, 2 रानी है जो कि 4 मेड्स के साथ हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है ऑल आर ऑन हॉर्सेस, सारी हॉर्स जितनी भी है यहाँ पे लेडीज है सब हॉर्स पे है। फिर उसके बाद होल्ड पोलो स्टिक, सॉरी स्टिक पहले पॉइंट है। ऑल आर प्ले चॉगन्स, ये सब चॉगन्स खेल रही है। एक चॉगन एक गेम होता है जिसमें हम पोलो स्टिक हाथ में रखते हैं और बॉल पास करना होता है उसमें। इस टाइप की गेम है कोई जो पहले खेली जाती थी। राजा महारानियां सब, महारानियां राजकुमार ये सब खेलती थी गेम पहले के जमाना में। तो सो नेक्स्ट पॉइंट इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो यहाँ पे आप देखो कि 2 मिनट इधर है 2 मिनट सब अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। उसके बाद फिर ड्रेस इन राजपूत कॉस्ट्यूम, ये जितनी है सभी की जो ड्रेस है वो राजपूत कॉस्ट्यूम से है। मतलब हर पेंटिंग को बताना था कि ये किस टाइप की ड्रेस लगेगी। जैसे किसी में अगर वो ये मुगल टाइप ड्रेस है, फिर किसी में राजपूत टाइप ड्रेस है। तो ये राजा महारानी है, राजा महारानियों का जो होता था वो लोग राजपूत ही बन होते थे पहले जमाने में। तो ये जो महारानी है और ये जो मेड्स है सब राजपूत ड्रेस पहन रखी है। राजपूत का कॉस्ट्यूम मतलब हर कास्ट का अलग अलग कॉस्ट्यूम होता है ना, जैसे कि पंडित का कुछ अलग सा कॉस्ट्यूम होता है इस टाइप से कि राजपूत का कौन सा कॉस्ट्यूम होता है, फिर मुस्लिम का कौन सा कॉस्ट्यूम होता है। इस मतलब हर एक चीज, हर एक कास्ट बाई कास्ट अलग अलग कॉस्ट्यूम बांटे गए थे। जैसे पहले मुगल का जो कॉस्ट्यूम था वो अलग था, जो इनके सर पे टर्बन्स होते थे। ये सब डिस्क्राइब करना होता है जो कौन किस टाइप का कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन रखा है ये सब। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हेड्स ऑफ मेड्स कवर विद ओढ़नी, जितनी मेड्स है सबके जो हेड है वो ओढ़नी से कवर्ड है। आप देखो सभी ने एक एक ये क्राउन पहन रखा है छोटा छोटा, और सब इसके अंदर से ओढ़नी डाल के उसके ऊपर जो क्राउन डाल के उन सबके मतलब हेड को कवर कर रखा है यहाँ पे आप देखो। उसके बाद यहाँ पे 2 रानी है जिन्होंने क्राउन पहन रखे हैं। फिर ऑल वेयर्स ऑर्नामेंट्स, और सभी ने ऑर्नामेंट्स पहन रखे, देखो आप देख रहे हो ना, इन्होंने भी ऑर्नामेंट पहन रखा है यहाँ। फिर यहाँ देखो आप, फिर यहाँ देखो सभी ने ऑर्नामेंट पहन रखा है। फिर फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है वो है फ्लैट ग्रीन। तो सपोज आपको याद ना हो एग्जाम में कि कौन से ग्रीन था, फ्लैट ग्रीन था या कौन सा ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, तो अब जैसे कि आपने ग्रीन लिख भी दिया तो भी एग्जाम आपको मार्क्स देगा ही। ये मतलब बहुत सारे पेंटिंग में सिमिलरली यूज होते रहते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है, यहाँ पे आप देखो ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है, मेड्स के ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है। ये जो ओढ़नी वो तो ट्रांसपेरेंट ही होगी, तो मतलब आप कर सकते हो कि इसमें ट्रांसपेरेंट क्लॉथ यूज किए गए हुए हैं। फिर उसके बाद ग्रीन कलर यूज किए गए हुए हैं। इस टाइप के आप बहुत सारी चीजें जो डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें कलर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज कलर है, गोल्डन कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है, ब्राउन है, व्हाइट है। तो आप कलर को डिस्क्राइब कर सकते हो एग्जाम में जो इसकी ये कलर है जो कि इस पेंटिंग में यूज की गई है।
और ये जो पेंटिंग है वो जोधपुर स्कूल में बनाई गई है। एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो कौन सा स्कूल में पेंटिंग बनाई, चौगन पैसा कौन सा स्कूल में बनाई गई हुई है, मेरी रागनी कौन सा स्कूल में बनाई गई है। तो आप ये सब चीज ध्यान में रखोगे कि कौन सी पेंटिंग किन्होंने बनाई है और कौन सा स्कूल में बनाई गई है। सो नेक्स्ट पेंटिंग इज राधा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, जिसे उत्कल राम ने बनाई है। इस पेंटिंग में आप तो बता सकते हो जो इसमें क्या यूनिकनेस आपको क्या नजर आ रही है, जो कुछ यूनिक है इसमें। देखो यहाँ पे आप, पहली बात तो ये प्रोफाइल फोटो है, और यहाँ आप देखो ये फेस जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी फेस है। इसमें सबसे यूनिक बात इस पेंटिंग में यही है, जो फेस जो है वो बॉडी अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी बनाई गई है। और ये एक प्रोफाइल पेंटिंग है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, जो ये जो है प्रोफाइल पेंटिंग है। स्मॉल हेड है, पॉइंटेड नोज है, लॉन्ग ड्रॉन आईज है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे स्मॉल हेड है, जो मैंने आपको यूनिकनेस है इस पेंटिंग मैंने आपको बताई। पॉइंटेड नोज है, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फिगर, थर्ड पॉइंट है ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फिगर, जिस मतलब इस पेंटिंग में ह्यूमन फिगर की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। एंड फोर्थ इज हेड स्मॉलर देन बॉडी पार्ट, हेड जो है वो बॉडी पार्ट से स्मॉलर है। फिर प्रिंस सीटेड ऑन व्हाइट हॉर्स, और प्रिंस जो है वो व्हाइट हॉर्स पे बैठे हुए हैं। हॉर्स रिनीज इन लेफ्ट हैंड, ये हॉर्स की जो ये है देखो यहाँ पे एक रस्सी दी हुई है जिसे इन्होंने लेफ्ट हैंड में होल्ड करा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड फ्लावर नियर चेस्ट, उन्होंने एक फ्लावर पकड़ रखा है जो कि चेस्ट के पास, देखो यहाँ पे चेस्ट के पास इन्होंने एक फ्लावर होल्ड करा है। एंड कैप्स एंड ड्रेस विल डेकोरेटेड, इनके जो कैप्स है और ड्रेस है वो एकदम वेल डेकोरेटेड है। देखो यहाँ पे इन्होंने टर्बन पहन रखा है, नहीं लग रहा जो जैसे मुगल का ड्रेस हो ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेस इन ट्रांसपेरेंट लाइट कॉफी कलर, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखा है वो लाइट कॉफी कलर का है और ऑरेंज पैजामा है। ड्रेस इज टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम विद टर्बन्स, ड्रेस जो है पर टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम लग रहा है और उन्होंने टर्बन पहन रखा है। जो ये होते थे मुस्लिम्स होते थे, मुगल्स होते थे, वही लोग टर्बन पहनते थे। एंड लास्ट पॉइंट इज बैकग्राउंड इज डार्क इन कलर, अब यहाँ बैकग्राउंड देखो डार्क कलर है। सपोज कोई पेंटिंग आपको पता नहीं है जो कौन सा कलर था, आप सब भूल गए हो तो कौन सा कलर है यूज हुआ पड़ा है बैकग्राउंड में, तो आप इतना तो याद रहता है कि डार्क कलर होगा या लाइट कलर होगा। कुछ पेंटिंग का कुछ जो है सीन आपको याद होता है, आप एग्जाम में इमेजिन करोगे जो कौन सी ये कलर है उसमें, तो आपको याद ना आए। आप ये लिख सकते हो इसमें डार्क कलर यूज हुआ, लाइट कलर यूज होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मतलब सिमिलरली आप पेंटिंग में यूज कर सकते हो। So next one is Krishna on swing by निरुद्दीन, इसे निरुद्दीन ने बनाया है इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग की क्या खासियत है कि ये दो पैनल में ये कर रखा गया, डिस्क्राइब कर रखा गया है। एक ऊपर एक पैनल है आप देख रहे हो ना, यहाँ कृष्णा एंड यहाँ पे राधा दोनों आदमी बैठे हुए हैं, दोनों एक तरफ दूसरे को देख रहे हैं। फिर सेकंड पैनल में है यहाँ पे कृष्णा बैठे हुए हैं, यहाँ पे राधा बैठी हुई है, यहाँ एक मेड आई हुई है। बहुत सारे पेंटिंग में डिस्क्राइब मतलब बहुत सारे बुक में डिस्क्राइब कर रखा होता है कि यहाँ पे एक मेड्स खड़ी है, लेकिन होता है कि यहाँ पे राधा खड़ी है। इस पेंटिंग से बताया गया है कि फर्स्ट पेंटिंग में जो ऊपर में दी हुई है उसमें बताया भाई जो कृष्णा जो है वो पीताम्बरी पहने हुए हैं, क्राउन है जो उन्होंने हेड पे पहन रखा है, यहाँ पे व्हाइट ये फ्लावर है जो जिसकी उन्होंने माला पहन रखी है, गार्डन पहन रखी है यहाँ पे। फिर बैक साइड पिलो सपोर्टिंग बोथ, दोनों ने पिलो को सपोर्ट कर रखा है। देखो इनके भी यहाँ पे पिलो, फिर इनके राधा के भी सपोर्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे पिलो रखा हुआ है। ब्लू कलर बॉडी, यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं उनका ब्लू कलर का, कृष्णा का ब्लू कलर का बॉडी है। उसके बाद राधा भी ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस, राधा जो है ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई है। फिर सिटिंग ऑन रेड कारपेट, राधा जो है वो रेड कारपेट पे बैठी हुई है, देख रहे हो ना आप नीचे रेड कारपेट पे बैठी हुई है वो। उसके बाद फिर स्विंग्स एज ऑर्नामेंटल बॉर्डर इन हेक्सागोनल शेप, यहाँ जो कृष्ण बैठे हुए हैं एक स्विंग पे झूला झूल रहे हैं, या वो हेक्सागोनल शेप का है, लग रहा है ना यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है, और ये भी एकदम ऑर्नामेंटली डेकोरेटेड है, ऑर्नामेंट लगे हुए एकदम सुंदर सा गोल्डन कलर का वो लग रहा है, मतलब एकदम वेल डेकोरेटेड है वो सब कुछ।
मतलब पेंटिंग्स ऐसे बनाई जाती थी जो लगे हुए रियली पेंटिंग है, मतलब रियली कोई इमेज है वहाँ पे। इस टाइप की पेंटिंग बनाई जाती थी जिसमें हर एक चीज बारीकी से बारीक हर एक चीज वहाँ पे डिस्क्राइब हो जाए, इस टाइप की पेंटिंग बनाई जाती थी। एंड सेकंड है जो एंड सेकंड पैनल में सेम कॉस्ट्यूम से देखो, यहाँ भी इन्होंने क्राउन पहनी, यहाँ पे इन्होंने कलर भी वही है, बस यहाँ पे पीताम्बरी जो है उसका कलर चेंज है। यहाँ पे उन्होंने ऑरेंज कलर पहन रखा है ऊपर, और नीचे यहाँ पे उन्होंने येलो कलर की पीताम्बरी पहनी है। फिर यहाँ पे राधा राजस्थानी ड्रेस पहनी, यहाँ भी राधा ने राजस्थानी ड्रेस पहन रखा है। यहाँ पे कलर जो है वो ब्राइट और एलिगेंट यूज हुई है। फिर यहाँ पे टोटल 5 फिगर है, प्रोफाइल में पूरे 5 फिगर है। देखो ये यहाँ 1 2 एंड यहाँ 3 एंड 4 एंड 5, टोटल 5 फिगर जो है जो यहाँ पे यूज हुई है। और इस नीचे वाले पैनल में दोनों ही रेड कार्ड पे बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। एक पेड़ के नीचे कृष्ण अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, राधा अकेले एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। और दोनों ही के सपोर्टिंग में एक पिल्लो है। देखो यहाँ पे कृष्ण के पीछे भी एक पिल्लो रखा हुआ है और राधा के पीछे भी एक यहाँ देखो पिल्लो रखा हुआ है। और फिर आपको बताना होगा इसमें कौन कौन से कलर यूज हुए पड़े हैं। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर यूज है, ऑरेंज है, रेड है, यहाँ रेड है, रेड कारपेट है, येलो है, फिर ऑरेंज है, ब्लू है। मतलब आपको बताना होगा कि कौन कौन से कलर इसमें यूज हो रहा है। मतलब छोटे छोटे आप जब पढ़ोगे बुक में तो आपको पता चलेगा जो ये कौन कौन सी चीज है जो इसमें यूज हो पड़े हैं। जैसे सपोज कि बहुत सारे बुक में क्या होता है कि पेंटिंग्स जो होती है उसकी जो फिगर होती है वो अलग अलग कलर की होती है। जैसे कि मेरे बुक में तो वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था जो कौन से कलर की पेंटिंग है कौन से कलर की नहीं है। तो मैं फिर बुक पढ़ी तो मुझे चला कि हाँ ये है। फिर मैंने ऑनलाइन पेंटिंग्स देखी, ये पेंटिंग मैंने सर्च करा मयूराग्नि, उसने बताया जो ये पेंटिंग है वो पेंटिंग है, इस टाइप की है, ये इस टाइप की है। तो फिर बहुत सारे बुक में भी होता है जो जैसे कलर समझ ही नहीं आता जो कौन सी कलर का है। जैसे मेरे बुक में ब्लैक एंड व्हाइट थी, मेरी एक फ्रेंड थी उसमें कुछ और ही था। मतलब हर पेंटिंग हर बुक में हर कलर दी हुई होती है। जिसमें सपोज कहीं ऑरेंज है तो वही पेंटिंग में दूसरे बुक में वो पिंक कलर की दिखाई देती है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होता है ये चीज। तो आप अच्छा होगा कि आप बुक पढ़े, ठीक है। और अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई नहीं, मैंने इसमें डिस्क्राइब कर रखा है जो कौन सी चीज कौन से कलर, जैसे यहाँ कारपेट है रेड कलर है, बहुत सारे बुक में दिखाई जी वो रेड ना दिख के वो पिंक दिखेगा। जैसे आप ये देखो ये यहाँ पे रेड दिख रही है और यहाँ पे पिंक हल्की सी दिख रही है, लेकिन ये पिंक नहीं है, सारी रेड कलर की ही कारपेट है सारी। आपको ये चीज मतलब उसमें डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर यूज हुआ है, ग्रीन कलर यूज हुआ है, फिर ब्राउन कलर ये पेड़ की जो है ये टहनी वो ब्राउन कलर की है, ये सब आपको बताना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।